सिर्फ एक जगह है जहाँ के लिए आपको वीज़ा नहीं लगता, लेकिन इंडियंस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? और ये जगह इतनी खूबसूरत है दोस्तों, अगर आप वहाँ पर आ गए तो आपको पूरा वियतनाम घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से बढ़िया होगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में मौज इन वियतनाम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वियतनाम वीज़ा फ्री के बारे में। जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। मैंने आपको बताया था वियतनाम वीज़ा फ्री नहीं है, तो वो भी सच है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि हम बात करेंगे वीज़ा फ्री के बारे में। तो ये दोस्तों, जो वीज़ा फ्री वाली अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आप भी फ्री में एंटर करना चाहते हो वियतनाम, तो इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप भी वीज़ा फ्री के थ्रू वियतनाम में आना चाहते हैं, तो कौन कौन सी जगह आप वियतनाम में वीज़ा फ्री घूम सकते हो। पूरा वियतनाम वीज़ा फ्री बिल्कुल भी नहीं है। एक सिर्फ आइलैंड है वियतनाम में जहाँ के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ पर एंटर करना थोड़ा सा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप वीज़ा फ्री वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा, शॉर्टकट अपनाया, तो आपके साथ भी जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, जीजू आइलैंड में हमारे इंडियन भाई साहब जा रहे थे घूमने के लिए, उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया, एंट्री डिनाई कर दी। तो सेम सिचुएशन फुकुओक में भी आपके साथ हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फुकुओक आइलैंड की। वियतनाम में फुकुओक आइलैंड है जहाँ के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है दोस्तों, अगर आप वहाँ पर आ गए तो आपको पूरा वियतनाम घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माउंटेन से लेके और बिल्कुल ब्लू बीच से लेके साथ में वहाँ पर एक ऐसी सिटी बिल्ड कर रखी है, जैसे आपने सुना होगा या आप गए होगे देखने, इटली में वेनिस सिटी है, तो एक पूरे वेनिस सिटी को वहाँ पर बिल्ड कर रखा है। क्या मस्त जगह है। और दूसरा, वहाँ पर केबल कार का एंजॉय कर सकते हैं आप, और साथ में डिज्नीलैंड जैसी जगह को आप वहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जगह बहुत ख़ास है और ये वियतनाम का आइलैंड है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आइलैंड में दोस्तों मोस्ट ऑफ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जहाँ के लिए वीज़ा फ्री रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर वो टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए, ताकि उससे इकोनॉमी में बूस्ट मिले कंट्री को। इसीलिए वीज़ा फ्री रखा जाता है ऐसी जगह को। और उसका अंदर का जो मेन लैंड होता है उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर आप मेन लैंड में एंटर करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा लगता है। पूरा वियतनाम जो है वीज़ा फ्री बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक जगह है जहाँ के लिए आपको वीज़ा नहीं लगता, लेकिन इंडियंस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? वीज़ा तो फ्री है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हाँ, वीज़ा फ्री है, लेकिन एक आइलैंड के लिए 30 दिन से कम आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। 30 दिन से ऊपर उस आइलैंड में आप स्टे नहीं कर सकते। लेकिन अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, किस कंडीशन में वीज़ा वहाँ पर फ्री होता है और कैसे आप वहाँ जा सकते हैं बिना वीज़ा के। सबसे पहले तो दोस्तों, पासपोर्ट रिक्वायर्ड रहता है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की होनी चाहिए, ठीक है। और तभी आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं बिना वीज़ा के भी। और दूसरी जो मेन बात है, एंटर आप तभी कर सकते हैं अगर आप जहाँ से फ्लाई कर रहे हो वहाँ से डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट है फुकुओक की। फुकुओक आइलैंड की डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए। तो इंडिया से तो फ़्लाइट ही नहीं है, फिर आप आओगे कैसे? तो हमारे लिए तो वीज़ा फ्री होना ना फ्री होना बराबर बात हो गई ना। नहीं, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है। और ऑप्शन ये है दोस्तों, अगर आप इंडिया से थाईलैंड घूमने आए हो, थाईलैंड में आपने घूम लिया हो, उसके बाद आप फुकुओक जाना चाहते हो, वियतनाम के उस आइलैंड में जाना चाहते हो, तो आपको थाईलैंड से, बैंकॉक से बहुत सारी डायरेक्ट फ़्लाइट है सीधी फुकुओक के लिए, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर आप सिंगापुर से फ्लाई कर सकते हो फुकुओक के लिए, तब भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और या फिर आप मलेशिया से फ्लाई कर रहे हो, तब भी आपको वियतनाम उस फुकुओक आइलैंड के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ एक कंडीशन है जिसकी वजह से आपका वीज़ा
डिनाई भी हो सकता है, आपको एंट्री डिनाई, वीज़ा नहीं एंट्री डिनाई हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले। तो वो कंडीशंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों जो आपका प्लान है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी एंट्री को डिनाई नहीं किया जाएगा। प्लान क्लियर मतलब अगर आप सपोज करो थाईलैंड से आप फुकुओक के लिए जा रहे हो, तो आपको एंट्री तभी मिलेंगी जब आपका प्लान क्लियर होगा, नहीं तो आपकी एंट्री डिनाई की जाएगी। जैसे कि अगर आपका प्लान है फुकुओक से वियतनाम के मेन लैंड में एंटर करने का, तब भी आपकी जो एंट्री है वो डिनाई कर दी जाएगी। ये आपका इमिग्रेशन में जब आपसे पूछताछ होगी ना इसके बारे में, क्यों फुकुओक जा रहे हो, क्या मतलब है वहाँ पे जाने का, तो आपका इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन में फ़्लाइट लेने से पहले। या फिर आपने फ़्लाइट ले ली है, जब आप फुकुओक में इमिग्रेशन करोगे तो फिर आपको वहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है। तो प्लान आपका पहले ही क्लियर रहना चाहिए। तो एक तो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने वहाँ पर कुछ भी बोल दिया। अगर आपने सोचा है कि पहले मैं फुकुओक चला जाऊँगा, उसके बाद वियतनाम के मेन लैंड में एंटर करूँगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है। तो आपका वहाँ पर एंट्री डिनाई कर दी जाएगी, क्योंकि आप मेन लैंड एंटर नहीं कर सकते। आपके पास एग्जिट प्लान क्लियर होना चाहिए। अगर आप फुकुओक जा रहे हैं, वहाँ से एग्जिट आपका दूसरी कंट्री का होना चाहिए, आप मेन लैंड में एंटर नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जिसकी वजह से आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है। क्यों? अगर आप पहले से वियतनाम घूम चुके हैं, वियतनाम में आपने ओवरस्टे किया है, या कोई भी चक्कर में आपका केस यहाँ पर कुछ बना है, या आप कभी पहले डिपोर्ट हुए हैं, तो भी आपकी एंट्री को डिनाई किया जाता है। और अगर आप पहले किसी और कंट्री में भी ओवरस्टे किए हैं, या फिर आपका रिकॉर्ड, पासपोर्ट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तब भी आपकी एंट्री को डिनाई किया जाता है। वीज़ा फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि हमें वीज़ा मतलब हर एक किसी को एंट्री मिल जाएगी। तो सारा काम होता है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन आपको अच्छे से मॉनिटर करता है, अगर उनको थोड़ा सा भी गड़बड़ लगता है तो आपके एंट्री को वो डिनाई कर दिया जाता है। और स्ट्रिक्ट हो रखे हैं आइलैंड्स भी आजकल। पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी आ जाता था। अब ज़्यादातर केसेस में क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं ना, वो आइलैंड से ही अपनी एंट्री कर रहे थे, करते हैं। तो वो आइलैंड में जाते हैं, उसके बाद में मेन लैंड में एंटर हो जाते थे, मेन मतलब बाया लैंड बॉर्डर मेन लैंड में एंटर हो जाते थे, और उसके बाद में वो दूसरी कंट्री के लिए अपना प्लान करते थे। तो इसी वजह से अब थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है इमिग्रेशन ने। आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी आपको एंट्री मिलती है। और एक और चीज़ है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, तो आपके पास एंट्री तभी मिलेंगी अगर आपकी रिटर्न फ्लाइट है। अगर आपके पास रिटर्न फ्लाइट डायरेक्ट बाहर की नहीं है, एग्जिट प्लान अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेंगी। तो जब भी आप जा रहे हो, आपके पास में एग्जिट का टिकट भी होना चाहिए ऑलरेडी। तो वो वियतनाम से बाहर का होना चाहिए। अगर आप किसी वियतनाम के ही सिटी का दूसरा आपका फ्लाइट है, तो फिर आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, उसी टाइम एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी एंट्री को डिनाई कर दिया जाएगा। तो यही दोस्तों कुछ पार्ट्स है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जो लोगों के डाउट्स है फ्री वीज़ा के बारे में वो क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आप समझ गए होगे। इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। फ्री एंट्री है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्टली इंडिया से फ़्लाइट है ही नहीं है, तो हमारे लिए फ्री वीज़ा होना ना होना बराबर है। ठीक है, तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।